आपको फिर दूसरा नीच शरीर मिलेगा। उत्तम शरीर का आपने अपमान किया, छूट कर लिया, आप विवेक के द्वारा नहीं चले तो आपको फिर ऐसी नीच योनियों में, सुअर कुत्ता न जाने कौन कौन सी योनियों में जाना पड़ेगा। इसका कारण है अध्यात्म की कमी। जैसे अगर हम शास्त्र सम्मत विचारों को देखें तो हर राजा के ऊपर एक महाराजा बैठा रहता था पहले। देखो देवराजेंद्र के ऊपर गुरु बृहस्पति जी, अगर महाराज बलि तो शुक्राचार्य जी, जनक जी तो सदानंद जी, दशरथ जी तो वशिष्ठ जी, जहां भी। क्यों? क्योंकि आपकी क्रियाओं के ऊपर यदि अध्यात्म राजा बन के बैठा है, आपके दिमाग में हो या आपके साथ हो, तो आप बच जाओगे। अगर हम अध्यात्म को सुने, अध्यात्म को समझें, तो हमारे अंदर इतना तो निर्णय करने लायक हो जाए कि हम अपने शरीर का नाश ना करें। देखो वेदनाएं हैं, काम की वेदना है, मोह की वेदना है, ममता है, कई आसक्तियां हैं जो जीव अज्ञान के कारण उनको इतना पोसे हुए है, इतना माने हुए है कि वो अपने प्राणों को भी उतना नहीं चाहता है, तभी तो प्राण हत्या कर लेता है, अपनी हत्या कर लेता है। अगर ज्ञान हो जाए तो इन विकारों को सहने की तो सामर्थ्य आ जाए। आत्या किसी भी बात का कोई मतलब निर्णय नहीं कि आत्म कर लिया तो हम, ये सब नहीं, ये बहुत अज्ञान की बात। हम लड़ना सीखें। आज छुट्टी नहीं मिली तो कल मिल ही जाएगी, लेकिन मर गए हम तो क्या होगा? या हमने कोई घटना घटा दी तो फिर क्या होगा? विवेक को हम जागृत करें। विवेक बिना सत्संग के नहीं होता। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हाँ, तो ये सत्संग की कमी के कारण नहीं, हमें तो कोई और उपाय नहीं दिखाई दे रहा जिससे संभाला जा सके। एक उपाय है सत्संग और नाम जप। अगर साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। यदि भगवान नाम जप है और सत्संग है तो बहुत जल्दी हमारे अंदर आनंद की उत्पत्ति हो जाए। आनंद हो जाएगा तो हम टिक सकते हैं। निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब तक हृदय के आनंद को हम नहीं पहचानेंगे तो देखो इतनी बढ़िया पोजीशन है, रुपया भी मिलता है, खान पान भी बढ़िया मिलता है और सम्मान भी मिलता है। आप जब इस वर्दी से हो ना तो हमारी दृष्टि आपको ऐसे करती है कि हमारे भारत के रक्षक हैं, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को समर्पित है। तो हमारा हृदय, भाई आप जैसे हमें साधु मान के सम्मान करते हैं, तो हम जब अपने भारत के राष्ट्र सैनिकों को देखते हैं ना तो हम उनको संत और सैनिक, हम एक भाव से देखते हैं उनको कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में। देखो कई कई महीने अपने परिवार से बिलग रहते हैं। बहुत सी सुख सुविधाओं को छोड़कर जहां इनको तैनात कर दिया गया वहां बिल्कुल सावधान होकर के तैनात है। भले प्राण चले जाएं लेकिन वहां कमी नहीं होने देंगे। जब तक जीवित है तब तक वो सुरक्षा में रहेंगे, तो हम इनका सम्मान करते हैं। अब अपनी इस गरिमा को नहीं जान पा रहे, अपने अंदर की वासनाओं को नहीं निकाल पा रहे, अपने अंदर के जो प्रश्न है सांसारिक उनका समाधान नहीं पा रहे, तो असंतुष्ट होकर के निर्णय गलत निकल जाता है। हमें लगता है शरीर का नाश करना कोई समाधान नहीं है, ये कोई मार्ग नहीं है। इसके लिए सत्संग जरूरी है। यदि सत्संग सुना जाए तो ही, नहीं तो जैसे ये कि क्या जरूरत है सत्संग की, तो ठीक है आप गोली से बाहरी शत्रुओं को मार सकते, लेकिन निज काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मत्सर को फिर ये मारेंगे अंदर से, फिर तो अशांति पैदा हो जाएगी। अशांति पैदा हो जाएगी तो फिर जीना अशांत से कुता सुखम। जब चित्त अशांत हो जाता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता, ना राष्ट्र भक्ति सुहाती है ना कुछ सुहाता है। फिर अपने को नष्ट करना या सामने जो भी हमारे प्रतिकूल आचरण करे उसको नष्ट करने की भावना आ जाती है। इसलिए अध्यात्म ही एक उपाय जिससे परम शांति प्राप्त हो सकती है। नाम जप किया जाए और सत्संग सुना जाए, जरूर सत्संग सुना जाए। हमें लगता है कि हमारे राष्ट्र सैनिक काफी मात्रा में सत्संग सुन रहे हैं इस समय, काफी मात्रा में क्योंकि जब आर्मी के बैच आते हैं ना, जैसे 20-20, 30-30 जन आते हैं, तो उससे लगता है कि सत्संग सुना जा रहा है। नहीं तो उनको यहाँ आने की क्या जरूरत है? सत्संग जरूर सुना तभी तो उनका आगमन हुआ यहाँ, नहीं तो आने का यहाँ तो कोई और उद्देश्य तो हो नहीं सकता। बगैर अगर हमारा शरीर स्वस्थ होता और हम क्षेत्र संन्यास न लिए होते तो हम जरूर ऐसा करते। यही नहीं, जहां जहां हमारे
को ऐसा अवसर मिलता, हम वहां जरूर जाके चाहे 10 मिनट ही मिलते, पर मिलते और अध्यात्म बल की जागृति जरूर होनी। बड़े स्तर पे महाराज जी सैनिक जन आपको सुनते हैं। हाँ, और यही एक उपाय है, यही एक उपाय है, सत्संग और हरि आश्रय। अगर हरि आश्रय जागृत हो गया, नाम जब चल रहा, सत्संग चल रहा है, तो हम आंतरिक विचारों से जैसा आपने प्रश्न किया, हम आंतरिक विचारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम आंतरिक विचारों से लड़ सकते हैं। अन्यथा लड़ने का मतलब सामर्थ्य नहीं रह जाती, हार जाता है। देखो, जैसे काम वेदना ही है, अब ये पूरे चराचर जगत में किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं। अब इसकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहे तो कब तक करता रहे, कहां तक करता रहे, कैसे करता रहे? ये तो प्रतिपल नवम नवम विकार आते रहेंगे। अब इनके लड़ने के लिए विवेक है। अब ये लोग महीना महीना, 2-2 महीना, 4-4 को हमें लगता है और साल भर हो जाए, अवसर ना मिले घर जाने का। अब कैसे उस परिस्थिति को सहें? एक तरफ तो प्रतिकूलता है शरीर के लिए भी, अब कहीं भी आप तैनात कर दिए गए, अब ऐसी जगह तैनात किए जाते हैं ना खतरा होता है। शांत और सुखद जगह थोड़ी तैनात होती भाई, फोर्स तो वही तैनात होता है जहां खतरा होता है। अब वो लड़ रहे हो, मानसिकता के संतोष के लिए कुछ है नहीं, अंदर से विकारों की जागृति हो रही, मानसिकता परिवार से इतने दिन से बिछड़े हुए और प्रतिकूलता ऊपर से मिल रही। अब उस स्थिति में अध्यात्म संभालता है। अगर अध्यात्म का ज्ञान है, अगर भगवान का आश्रय है, हृदय में आनंद है, तो सुमिरन के द्वारा अपने को संतोष में लिए हुए, नहीं तो विचलित हो जाएगा। कोई भी हो विचलित हो जाएगा। बिना अध्यात्म के सुधार नहीं किया जा सकता। संतों जो भगवान की कृपा पात्र जन है, अपने विषय का सत्संग सुने। 2 प्रकार का सत्संग होता है, एक होता है विरक्त मार्ग का सत्संग और एक होता है गृहस्थ मार्ग का सत्संग। तो ये तो पता चल जाता है कि सन्यासी के लिए बोल रहे हैं और ये अपने लिए बोल रहे हैं। तो गृहस्थ मार्ग का सत्संग सुने और भगवान नाम जपे। भगवान नाम बैठकर जपने के लिए हमने कभी किसी गृहस्थ को नहीं कहा, ये कहा चलते फिरते उठते बैठते काम करते। अच्छा, हम कह रहे हैं हम टांगे हैं, बंदूक टांगे हमसे चल, अंदर चल रहा है राधा राधा राधा, हमें क्या परेशानी? आप देखो तो जब करके, अगर आनंद ना आवे तो हमें बताना। परम शांति, हृदय शीतल रहेगा, एक उत्साह रहेगा और भगवान नाम साथ में है। तो आप अंगरक्षक भले किसी के हो, लेकिन आपका अंगरक्षक वो नाम है। नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन नाम का पहरा है और भगवान के रूप का ध्यान कोई भी परास्त नहीं कर सकता, पक्का समझो। नाम रात दिन पहरा दे, राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि। प्रहलाद जी से दैत्यों के बालक पूछते हैं, तुमको आग में डाला गया, तुम जले क्यों नहीं? तो कहते, उस समय मैंने देखा जब मैं हरि हरि पुकार रहा था, मेरे हरि मुझे गोद में लिए हुए। कितना कष्ट दिया गया प्रहलाद जी को, लेकिन नाम बल से वो 5 वर्ष का बालक मुस्कुराता ही नजर आया। मुझे लगता है कि नाम जब किया जाए, सत्संग सुना जाए, तो कोई भी हो कहीं भी हो सबको लाभ मिलेगा, सबका हृदय शीतल हो जाएगा। पर थोड़ा धैर्य पूर्वक, ये नहीं कि 4 दिन जपा और आनंद नहीं मिला तो हम छोड़ दें। पहले वो पाप नष्ट करेगा, पहले हमारे हृदय में जलन पैदा होगी, अगर उसको सह गए तो आगे आनंद ही आनंद है।